गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और मायूस हाथ लेकर वापस बेरंग आए। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कहीं जा रहे हो ना, बस स्टैंड जा रहे हो, स्टेशन जा रहे हो, आपको एक दिन गाड़ी छूट जाएगी, दूसरे दिन मिल जाएगी, लेकिन जीवन रूपी गाड़ी यदि एक बार गई दोबारा मिलने वाली नहीं। जीवन रहते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। भा है भक्ति, गा से ज्ञान, बा तीसरा शब्द है बा, भाग बा का अर्थ है बैराग। हमारे जीवन में बैराग का होना बहुत ही अनिवार्य है। बैराग का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ करके वन की ओर चले जाओ। यदि वन जाने से भगवान मिलते तो जितने पशु पक्षी हैं सब तो वन में ही रहते हैं, तो उन्हें तो पहले ही दर्शन हो जाना चाहिए भगवान का। बैराग का मतलब ये नहीं है कि आप पत्नी को त्याग दो, पति को त्याग दो, बच्चों को त्याग दो, माता पिता को त्याग दो, संसार को त्याग दो। बैराग का मतलब ये नहीं है। सही बैराग का मतलब है हम जिस वस्तु को, जिस चीज को हाथों से त्याग देते हैं, जिसे हम हाथों से छोड़ देते हैं, उसे त्याग कहते हैं। जिसे हम अपने हाथों से ही छोड़ देते हैं उसे त्याग कहते हैं, और जिसे हम हृदय से ही त्याग देते हैं उसे ही हम बैराग कहते हैं। जय हो, जय हो। आप वन में हो और कह रहे हो कि हम बैरागी हैं, और आपका मन है संसार में, वासना में, तो ऐसा बैराग का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है? वो केवल दिखावा है, वो केवल क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। चौथा शब्द आता है ता, भागवत। ता का अर्थ है कि हमारे जीवन में तप होना चाहिए, हमारे जीवन में तपस्या होनी चाहिए। चाहे एक सेकेंड ही क्यों न सही, हम भगवान के दरबार में तप करें, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के, गोविंद का नाम लेकर के उनकी आराधना करें, उनका स्मरण करें, उनका नाम ले, यही तो तप है और क्या है। हमारे जीवन में त्याग हो, तप हो, और जब ये चार का जो शब्द है और चारों शब्दों का जो अर्थ है भागवत, जब ये भक्ति, ज्ञान, बैराग और त्याग जब हमारे जीवन में आता है, तभी भागवत की कथा और भागवत हमारे जीवन में उतरती है, ऐसे उतरने वाली नहीं है। और भागवत की कथा जब हम श्रोता बनकर श्रवण करेंगे तभी हमारे जीवन में भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, बैराग आएगा और त्याग आएगा। क्योंकि मैंने प्रथम दिन श्रवण कराया था, भागवत के महत्व में श्रोताओं के बारे में वर्णन है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता और श्रोता। यहाँ इस कथा प्रांगण पर तीनों प्रकार के श्रोता आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी भागवत की कथा हो ना, हर जगह 3 प्रकार के श्रोता जरूर पहुंचते हैं। पहला है श्रोता, दूसरा है श्रोता, तीसरा है सोता। श्रोता कौन है? जो कथा प्रांगण पर तो आते हैं और एक कान से श्रवण करते हैं और उसे हृदय में धारण करते हैं और फिर उसे जीवन में धारण करते हैं, और उन्हीं के जीवन में भागवत की कथा प्रवेश करती है और उन्हीं का कल्याण होता है। ये दूसरे नंबर वाले हैं सरोता। आपने देखा होगा ना, सुपारी होता है, सुपारी को काटने का काम करता है सरोता। अब यहाँ पर जो लोग सुपारी खाते होंगे उन्हें पता होगा। तो उसी प्रकार ये दूसरे नंबर वाले भी जो भक्त होते हैं, ये आते तो हैं
लेकिन बस समय को काटते रहते हैं। किसी प्रकार टाइम समय कटे और हम घर जाएं, उस समय को काट काट करके वो समय वेस्ट करते हैं और भगवत कथा श्रवण नहीं कर पाते। और ये तीसरे नंबर वाले हैं सोता, जो आते तो हैं और भागवत कथा सुनते हैं और सुना तो सुना महाराज, और नींद आए तो फिर 3 घंटे सो जाते हैं। और यदि हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, यदि जेंट्स को यदि नींद भी आए तो बेचारे करे तो करे क्या, नींद भी आए, सामने ब्याह जी है। और यदि माता बड़ी होशियार, माताओं बहनों को नींद आए तो उनके पास सुविधा भी तो है, कथा सुनी तो सुनी, और जैसे नींद आने लगी तो सच माने एक हाथ का लंबा घूंघट लेती हैं और डालती हो 3 घंटे जय हो सो जाते हैं। मर्यादा भी बनी है, काम भी चल रहा है और नींद भी पूरी हो रही है। और यदि बगल वाली पड़ोसन कहे अरे क्या कर रही हो, कथा सुनने आई हो कि सोने आई हो, और नींद में कोई डिस्टर्ब कर तो क्रोध आता है ना, तो वो जवाब भी देती है, दिखाई नहीं देता तुम्हें, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं ध्यान से कथा सुन रही हूँ, तुम्हारे जैसे ढोंग करके कथा नहीं सुन रही हूँ। और नेत्र बंद करके ये कथा सुननी चाहिए। ऐसे ऐसे श्रोता आते हैं कि कथा प्रांगण पर बड़े ध्यान से, आपको लगेगा कि व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा है, लेकिन पता नहीं वो सोता है कि श्रोता है क्या, ये कोई गारंटी नहीं। से तो कह रहा हूँ ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी, तो मुझे बुलाया गया था और मैं देखने गई थी, सुनने गई थी। तो एक वक्ता थे जो राम कथा के प्रवक्ता थे और एक भगवत कथा के प्रवक्ता थे, तो उन्होंने बुलाया और मैं गई, दर्शन की, भागवत कथा श्रवण की, राम कथा श्रवण की। तो उस राम कथा तो 9 दिन की होती है। अब एक भक्त आता था और बिल्कुल सामने बैठ जाता था, ऐसे कि उससे बढ़कर भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़े भाव से कथा सुने, बड़े भाव से कथा सुने, और सबसे पहले आता बड़े भाव से सुनता। अब जो कथा प्रवक्ता थे उन्होंने मुझसे कहा ये व्यक्ति बड़े भाव से कथा सुनता है, अच्छा कोई कथा सुनने वाला हो तो सुनाने में भी आनंद आता है, और सुनने वाला श्रोता ही सही ना हो तो सुनाने में थोड़ा आनंद नहीं आता। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब 9 दिन तो विश्राम हुआ, राम कथा विश्राम हुई 9 दिन की। अब जब 9 दिन विश्राम हुई तो क्या हुआ, वो श्रोता गया मिलने महाराज से और कहा महाराज जी आपकी कथा तो बड़ी अमृतमयी है, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मीठी कथा थी। अब बड़ाई सुन करके तो सबको प्रसन्नता होती है ना, कोई बड़ाई करे तो खुशी भी होती है। ओ महाराज बड़े गदगद हो गए, बड़ी खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, ठिकाना ना रहा प्रसन्नता का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तो भक्त ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई, राम कथा में तो सब कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आया, एक एक कथा आपकी समझ में आई, लेकिन राम कथा में ये समझ में नहीं आया मुझे कि राम कथा में राम जी दुष्ट थे कि रावण दुष्ट था, दुष्ट कौन था, आप इतना और समझा दीजिए, फिर तो पता चलेगा कि कथा मैंने पूरी सुनी है। और महाराज तो बड़ा शर्मिंदा हो गया कि बताओ ये 9 दिन राम कथा सुना, इसे ये भी नहीं पता कि राम दुष्ट थे कि रावण दुष्ट था। तो महाराज ने क्या किया, हाथ जोड़े उसके चरणों में गिर गए और कहा भगत ना राम कथा में रामायण में न राम जी दुष्ट थे न रावण दुष्ट था, सबसे बड़ा दुष्ट तो मैं ही था जो तुझे 9 दिनों में समझा नहीं पाया। जय हो। सभी भक्त दूरियां बना के बैठेंगे ऐसे जैसी बीमारी को देखते हुए। जय श्री राम। तो ऐसे श्रोता है कि उस श्रोता के बारे में महात्म्य की कथा में वर्णन है कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। और ये जो भागवत है, ये जो फलरूपी भागवत है, न श्रोता के जीवन में उतरती है न श्रोता के जीवन में उतरती है। भागवत की कथा तो श्रोता के जीवन में उतरती है, इसलिए हम प्रभु की कथा सुने तो श्रोता बनकर सुने, ताकि हमारे जीवन में भगवत कथा
प्रवेश हुआ। कल आप हम सभी भगत ऋषभ देव महाराज की कथा श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। चौबीस अवतार हैं भगवान के, और 24 अवतार में 8वां अवतार है जिसे हम ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान जिन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, बड़े पुत्र हुए हैं श्री भरत जी महाराज। सबको सद्मार्ग दे रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। भरत जी महाराज को कहा, पुत्र अब तुम इस राज्य को संभालो और मैं केवल प्रभु का नाम लूंगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। भरत जी ने कहा, मुझे राज नहीं संभालना है, मुझे प्रभु का नाम लेना है, गोविंद का नाम लेना है। भरत जी राज को भाई को दे दिया और वहां से चले गए। जब वन की ओर गए, सुंदर गायत्री मंत्र जाप करने लगे। गए हैं, दामोदर कुंड है और सुंदर उस कुंड में जहाँ शालिग्राम भगवान जी विद्यमान है, उस शालिग्राम भगवान का दर्शन भी करते हैं और माला भी करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। और ये दामोदर कुंड कहाँ है? नेपाल में है।
आप सभी गए हैं दर्शन करने नेपाल? कौन कौन गए? हाथ उठाइए। ऐसे ही हाथ उठा रहे हैं कि बस गए भी नहीं। हमारे पंडित जी कह रहे हम गए नहीं। नेपाल का जो बॉर्डर है बिहार मोतिहारी, वहाँ मेरी कथा हुई थी 2014 में। बिहार मोतिहारी जो नेपाल का बॉर्डर है, और वही दामोदर कुंड है। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम भगवान जी उस जल में 15 फीट दूर रहते हैं, नजर नहीं आते। जब आप जाओगे दर्शन करने शालिग्राम भगवान को, तो आपको ऐसे ही दर्शन नहीं होंगे, सहज में नहीं होंगे, तो कैसे दर्शन होंगे? कहा जाता है उस कुंड में जब आप तुलसी का पत्ता डालोगे ना, तो शालिग्राम भगवान अपने आप आएंगे और आपको दर्शन देंगे। ऐसी कृपा होती है शालिग्राम भगवान की। उसी कुंड में गायत्री मंत्र का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवी सधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखा एक दृश्य को कि सिंह की गर्जना सुनकर के एक हिरणी गर्भवती घबराई हुई है, और प्रसव पीड़ा के कारण उसने एक शिशु को उसने जन्म दिया और प्राणांत हो गई। अब जो भरत जी थे उसकी रक्षा की, हिरण के बच्चे की रक्षा किए हैं, और रक्षा करके जो माला थी, माला भूल गए, भगवान का नाम भूल गए। अब सारी मोह माया तो उस शिशु में आ गई। प्रेम करने लगे, दुलार करने लगे। भरत जी महाराज माला जपते जपते हिरण के बच्चे से मोह करने लगे। अब तो भगवान को भूल गए। माला